नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम साइकोलॉजी विषय वस्तु के डेवलपमेंट टॉपिक पर बात कर चुके थे और डेवलपमेंट टॉपिक में हमने बात किया था प्री नेटल स्टेज यानी गर्भावस्था के बारे में, और दूसरा पॉइंट हम कवर कर चुके थे शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज के बारे में। आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं इस क्लास में चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था के बारे में। तो चलिए स्टार्ट्स करते हैं और जानते हैं कि बाल्यावस्था क्या है और यहाँ से किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और एग्जामिनर जिस जिस पॉइंट से क्वेश्चंस पूछते हैं इस अवस्था से रिलेटेड उन्हीं पॉइंटों के बारे में आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो है, बाल्यावस्था का दूसरा ही नाम क्या होता है? बचपन। ठीक है, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं चाइल्डहुड। ठीक, तो चाइल्डहुड बाल्यावस्था का ही दूसरा नाम है। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? यहाँ से सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल्यावस्था का समयकाल कितना होता है, तो 2 से 12 वर्ष बाल्यावस्था का समयकाल होता है। ठीक, अगर हम दूसरी पॉइंट पर बात करें तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है कि अनोखा काल कहते हैं, यानी बाल्यावस्था को अनोखा काल कहते हैं। तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जीवन काल में अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? मनुष्य के पूरे जीवन में अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है, और उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 से 12 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि हरलॉक साहब ने इसे 2 भागों में विभाजित किया है, यानी कि हरलॉक साहब ने बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किए हैं? 2 भागों में विभाजित किए हैं। नंबर फर्स्ट है आपका पूर्व बाल्यावस्था, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, और नंबर सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को हरलॉक साहब ने 2 भागों में विभाजित किया है? तो वो बाल्यावस्था को किया है। ठीक, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने 2 भागों में विभाजित किया है? तो हरलॉक साहब ने किया है। और कौन कौन से भागों में विभाजित किया है? तो एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे पूर्व बाल्यावस्था को डिटेल में और उत्तर बाल्यावस्था को डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले क्या है आपके पास? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक, जिसे हरलॉक साहब ने डिवाइड किया है, और ये इसका दूसरा ही नाम क्या है? प्रारंभिक बचपन, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? अर्ली चाइल्डहुड। ठीक, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? अर्ली चाइल्डहुड बोलेंगे, यानी पूर्व बाल्यावस्था का दूसरा नाम है प्रारंभिक बचपन, और प्रारंभिक बचपन को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अब देखिए, अगर हम अर्ली चाइल्डहुड के समयकाल की बात करें, यानी टाइम पीरियड की बात करें, तो 2 से 6 वर्ष। स्टूडेंट्स, आपको पता है बाल्यावस्था का टाइम पीरियड 2 से 12 वर्ष होता है, जिसको हरलॉक साहब ने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो एक भाग होते हैं आपके पूर्व बाल्यावस्था, जिसका समयकाल होता है 2 से 6 वर्ष। अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें लिखा है खेलने की आयु, यानी प्ले एज किसको कहते हैं? तो खेलने की आयु हम किसको कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को या प्रारंभिक बचपन को। नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्री गैंग एज, यानी कि यहाँ से आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्री गैंग आयु किस अवस्था को कहते हैं? तो प्री गैंग आयु आपको ऑप्शन देखना होगा, या तो ऑप्शन में प्रारंभिक बचपन होगा, या पूर्व बाल्यावस्था होगा, या फिर अर्ली चाइल्डहुड होगा। ठीक है, तो इनमें से इन्हीं के ही नाम है ये, इसको आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्री गैंग आयु का मतलब ये होता है कि जब बच्चा 2 से 6 वर्ष के आसपास होता है तो वो बच्चा घर से बहुत कम निकलता है, यानी घर के अंदर ही रहता है, और जब वो घर के अंदर रहता है तो उसके हम उम्र के बच्चों के साथ वो गैंग नहीं बनाता, यानी कि उनके साथ वो नहीं खेलता, वो घर के मेंबर्स के साथ खेलता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि गैंग बनाने से पहले की आयु, इसलिए इसे प्री गैंग आयु बोला गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि 2 से 6 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम प्री गैंग आयु बोलते हैं। अब सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को प्री गैंग एज बोलते हैं? तो प्री गैंग एज हम किसको बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपके पास है प्री स्कूल एज, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? स्कूल एज से पहले की अवस्था। इसका मतलब स्टूडेंट्स, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष के आसपास होता है तो प्री स्कूल एज होता है। इसका मतलब आपके माइंड में ये क्वेश्चंस बन सकता है कि सर बच्चा तो इस समय किड्स प्ले स्कूल में जाता है, तो इसका मतलब वो तो स्कूल एज होना चाहिए। बट अगर आप किड्स प्ले स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं तो वो इनफॉर्मल
एजुकेशन से, फॉर्मल एजुकेशन बच्चे का फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता है। मतलब आजकल जो है सिस्टम साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जब बच्चा 6 वर्ष के आसपास होता है और वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है तो वो घर से पहली बार दूर जाता है, तो वो क्या करता है, रोना स्टार्ट कर देता है या फिर वो एक माहौल से दूसरे माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि 2 से 3 वर्ष के आसपास होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, किड्स प्ले स्कूल में जाते हैं। तो वहाँ से उनकी जो है स्कूल जाने की हैबिट डेवलप हो जाती है, और इसीलिए कोई भी एजुकेशन का टाइम नहीं है बच्चे के लिए, बट हम बच्चे को एक हैबिट में ढालने के लिए उसको किड्स प्ले स्कूल में भेजते हैं। तो इसीलिए ये कोई भी स्कूल एज नहीं है, यानी कि स्कूल एज से पहले की अवस्था है, इसलिए इसको प्री स्कूल एज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से सीधा सीधा आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को प्री स्कूल एज कहा जाता है, तो वो पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, तो प्री गैंग एज का मतलब भी मैंने यहाँ पर मेंशंस कर दिया है कि इसमें बच्चा अभी गैंग में सम्मिलित नहीं होता है, मतलब बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता है, इसीलिए हम उम्र के बच्चों के साथ वो गैंग नहीं बनाता है इस समय, इसीलिए इसको प्री गैंग एज बोलते हैं। और प्री स्कूल एज का मतलब होता है कि बच्चा इस समय अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है, यानी कि जो बच्चा नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ता है वो औपचारिक शिक्षा नहीं है, वो अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा में अपने हैबिट को डेवलप करने के लिए, मतलब अपनी आदतें विकसित करने के लिए हम बच्चे को इस स्कूल में भेजते हैं। हालांकि ये स्कूल भेजने के समय नहीं होते हैं, इसीलिए इसको प्री स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी में ही उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। ठीक है, तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था क्या होता है। उत्तर बाल्यावस्था का ही दूसरा नाम होता है बाद का बचपन। ठीक है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाद का बचपन किस अवस्था को कहते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, और इसका टाइम पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष। तो स्टूडेंट देखिए, बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 2 से 12 वर्ष, और इसको हरलॉक साहब ने 2 भागों में डिवाइड किया है। तो एक होता है आपका पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था आप जाएंगे 2 से 6 वर्ष, और जब आप उत्तर बाल्यावस्था में जाएंगे तो वो जाएंगे आप 6 से 12 वर्ष। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था या बाद का बचपन या फिर लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड होता है आपका 6 से 12 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा गया है कि अपूर्ण परिपक्व अवस्था, यानी कि इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण परिपक्व अवस्था, यानी कि मैच्योरिटी से पहले, यानी कि इस समय आपकी जो मैच्योरिटी है वो पूर्ण नहीं हो पाती, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं सूडो मैच्योरिटी स्टेज। यानी कि बच्चा इस एज में जब 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होते हैं तो बच्चा मैच्योर नहीं होते, मैच्योर होने से पहले की अवस्था। इसीलिए सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अपूर्ण परिपक्व अवस्था में होते हैं, तो वो होते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास खेलने की आयु, यानी कि प्ले एज हम किसको बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था को। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए बच्चे की जो खेलने की आयु है वो बाल्यावस्था को कहते हैं। अब बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया हरलॉक साहब ने, एक उत्तर बाल्यावस्था और एक पूर्व बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था भी खेलने के आयु होते हैं और उत्तर बाल्यावस्था भी आपके खेलने के ही आयु होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका स्कूल एज। देखिए स्कूल एज, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड 6 से 12 वर्ष होता है, और 6 से 12 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा 6 साल का होता है तो वो फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है। तो इसका मतलब इसका जो एजुकेशन है वो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको स्कूल एज कहा गया है। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को स्कूल आयु कहते हैं, तो स्कूल आयु कौन सी अवस्था में करता है बच्चा, उत्तर बाल्यावस्था से उसका शुरू हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स गैंग आयु, यानी गैंग एज, बच्चा किस एज में अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलता है। तो बच्चा जब 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है तो वो गैंग एज बनाता है, यानी कि गैंग का सक्रिय सदस्य बनता है, मतलब अपने ही उम्र के बच्चों के साथ वो ग्रुप में खेलना शुरू कर देता है। यानी जब बच्चा ग्रुप बनाकर खेलता है तो उसको हम गैंग आयु बोलते हैं। तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को गैंग आयु कहते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शंस देखना है उत्तर बाल्यावस्था, अगर ऑप्शन में है तो आप उत्तर बाल्यावस्था के साथ जाएंगे, और अगर मान लीजिए बाई चांस आपके पास उत्तर बाल्यावस्था ऑप्शन में ना आकर सिर्फ बाल्यावस्था आता है तो आप सिर्फ बाल्यावस्था में जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके कष्टप्रद आयु, यानी ट्रबलसम एज किसको कहते हैं, यानी कष्टप्रद आयु, यानी कि इस एज में बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा
कष्ट महसूस करता है, यानी ट्रबलसम एज होता है। ट्रबलसम एज किसे बोलते हैं? अपने परेशानियों को सॉल्व नहीं कर पाता और दुविधा में रहता है। यानी कि बच्चा इस स्टेज में जब वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है, तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में वो क्या करता है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाता है और वो बच्चा दुविधा में रहता है, यानी डिलेमा में रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कष्टप्रद आयु कहा गया है, यानी ट्रबलसम एज कहा गया है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इस समय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाता, यानी कि बच्चा इस समय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाता है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ें बच्चा फील कर पाए, जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी, तो ईमानदारी। क्या आपने कभी ईमानदारी को देखा है? नहीं। ईमानदारी एक ऐसा शब्द है जिसको हम सिर्फ सुनकर फील कर सकते हैं, या बेईमानी ऐसे शब्द हैं जिनको आप सुनकर सिर्फ फील कर सकते हैं, इसको आप देख नहीं सकते। तो ये जो बच्चे की उम्र होती है 6 से 12 वर्ष, इस समय बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाता। जब बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस सिचुएशंस में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है और वो दुविधा में आ जाता है। इसीलिए इसको कष्टप्रद आयु कहा जाता है या ट्रबलसम एज कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि निम्नलिखित में से किस एज को कष्टप्रद आयु कहते हैं, या निम्नलिखित में से किस स्टेज को ट्रबलसम एज कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस एज को ट्रबलसम आयु कहा जाता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे कि उसे हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था को, या बाद के बचपन को, या लेटर चाइल्डहुड को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, जैसे परिपाक काल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेशन पीरियड। अब कंसोलिडेशन पीरियड का टाइम पीरियड कितना होता है? 9 से 12 वर्ष, यानी 9 से 12 वर्ष को कंसोलिडेशन पीरियड भी बोलते हैं, परिपाक काल भी बोलते हैं। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को परिपाक काल कहते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था को ही कहते हैं, क्योंकि उसका टाइम पीरियड 6 से 12 वर्ष होता है, और 6 से 12 वर्ष कहीं ना कहीं इस एज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको 9 to 12 ईयर्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको कंसोलिडेशन पीरियड भी कहते हैं। अब कंसोलिडेशन पीरियड होता क्या है? तो किशोरा अवस्था में आने से पहले जो इंटरनल चेंजेस होते हैं उसे परिपाक काल कहते हैं। यानी कि जब बच्चा मान लीजिए 8 से 9 वर्ष के अंदर आता है, यानी 9th वर्ष में जब वो एंटर करता है और 9 से 12 वर्ष के बीच में होता है, तो उसकी बॉडी में इंटरनल चेंजेस होते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उसमें इंटरनल चेंजेस होते हैं। और जब उसकी बॉडी में बहुत तेज़ी से इंटरनल चेंजेस होते हैं तो इसी एज को कहा जाता है कंसोलिडेशन पीरियड, यानी परिपाक काल, और इसका टाइम पीरियड होता है 9 से 12 वर्ष। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स बाल्यावस्था के बारे में क्लियर हो गया होगा कि बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 2 से 12 वर्ष, और इसको जो है हरलॉक साहब ने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है आपका 2 से 6 वर्ष, जिसे हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा है 6 से 12 वर्ष, जिसे हम बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपका किशोरावस्था। देखिए स्टूडेंट्स, किशोरावस्था हिंदी में हम इसको किशोरावस्था कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको एडोलसेंट कहते हैं। यानी एडोलसेंट स्टेज क्या होता है? तो इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 12 से 18 वर्ष होता है। यानी कि आपने देखा होगा, एक तो होता है आपका प्री नेटल स्टेज जो 280 दिनों का होता है, या 9th मंथ 10 डेज का होता है, या फिर 40 वीक्स का होता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका इन्फेंसी स्टेज जो जन्म से लेकर 2 वर्ष का होता है, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। और उसके बाद होता है 2 से 12 वर्ष आपका क्या होता है? बाल्यावस्था। तो ये 280 दिन या 40 हफ्ते जो है, ये आपका क्या है? गर्भावस्था है। ये आपका क्या है? शैशवावस्था है, जन्म से 2 वर्ष, और 2 से 12 वर्ष आपका बाल्यावस्था। और उसके बाद 12 से लेकर 18 वर्ष होता है आपके पास किशोरावस्था। तो किशोरावस्था का टाइम पीरियड होता है आपका 12 से लेकर 18 वर्ष। ठीक, अब इसी को ही स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? टीन एज। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को टीन एज कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, टीन एज का मतलब, टीन एज जो नाम है वो कहाँ से आता है? तो आपको पता है 12 के बाद आता है 13। तो 13 में एंड में क्या आ रहा है? टीन। उसके बाद आता है 14 के एंड में क्या आ रहा है? टीन।
उसके बाद आता है 15, 16, 17, 18। तो 18 यानी कि 13 से लेकर 18 के बीच, यानी 12 के बाद जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, टीन एज यानी किशोरावस्था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंट। इसी का ही टाइम पीरियड 12 से 18 वर्ष होता है और इसी अवस्था का ही दूसरा नाम होता है टीन एज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वृद्धि एवं विकास फिर से बहुत तेजी से होता है। यानी स्टूडेंट्स, अगर आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो एक स्टेज में सबसे ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि एवं विकास होता है, वो होता है आपके शैशवावस्था में। आपको जब मैंने लास्ट क्लासेस में पढ़ाया होगा टाइम पीरियड के बारे में और फिर इन्फेंसी स्टेज शैशवावस्था के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से किस स्टेज में होते हैं, तो वो शैशवावस्था में। और अगर शैशवावस्था अगर आपके पास ऑप्शन में नहीं है तो आप किशोरावस्था पर जाएंगे। ठीक, तो वृद्धि एवं विकास फिर से बहुत तेजी से होता है। यहाँ पर जो फिर वर्ड है ये दूसरे बार आता है आपके किशोरावस्था में, यानी कि एक बार आपके शैशवावस्था में बहुत तेजी से बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और उसके बाद अगर बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है तो वो होता है आपकी किशोरावस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके पास हार्मोनल चेंजेस, यानी कि हार्मोनल चेंजेस किस स्टेज में होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस भी आपके किशोरावस्था में होते हैं। यानी कि इसमें जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं उनके बीच, उनके जो बॉडी में जो हार्मोन्स है उनमें चेंजेस आते हैं। तो इसलिए सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को हम हार्मोनल चेंजेस कहते हैं, या किस अवस्था में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो किशोरावस्था में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सडन डेवलपमेंट स्टेज, यानी निम्नलिखित में से किस अवस्था को सडन डेवलपमेंट स्टेज कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे वो एडोलसेंट पीरियड यानी किशोरावस्था को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक है आपके पास तनाव एवं तूफान का काल, यानी कि निम्नलिखित में से किस अवस्था को तनाव एवं तूफान का काल कहा जाता है, तो वाइंड एंड स्टॉर्म एज कहते हैं हम किशोरावस्था को। स्टूडेंट्स, ये एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया था कि तनाव एवं तूफान का काल कहते हैं वाइंड एंड स्टॉर्म एज, और उनके अकॉर्डिंग अगर बच्चा इस स्टेज में संभल जाए तो उस बच्चे का जो फ्यूचर होता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, और अगर बच्चा इस एज में नहीं संभल पाता तो उसका जो फ्यूचर होता है वो बहुत बेकार हो जाता है। तो इसीलिए आप जो है, आप एज अ टीचर आपको इस स्टेज के बारे में पता होना चाहिए, और आयोग भी चाहती है कि आप इस स्टेज के बारे में जानें, तभी आप इस एज में जब बच्चे आते हैं तो उनको आप पहचान सके और उनके साथ सही तरीके से ट्रीट कर पाए, ताकि उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाए। तो देखिए, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि तनाव एवं तूफान का काल किस अवस्था को कहते हैं, तो आपके किशोरावस्था को कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है यौवन अवस्था शुरू हो जाता है। देखिए, यौवन अवस्था किस स्टेज में शुरू हो जाता है, तो किशोरावस्था में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपके हैं कि सभी क्षेत्र लगभग 90% विकसित हो जाते हैं, यानी कि कौन सी अवस्था में बच्चे का 90% जो है डेवलपमेंट हो चुका होता है शारीरिक, तो वो होते हैं किशोरावस्था में। स्टूडेंट्स, जो 90% डेवलपमेंट होते हैं ये फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं, यानी फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का, यानी जो शारीरिक विकास है वो लगभग 90% विकसित हो जाता है। अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया, यानी कि डेवलपमेंट अगर स्टार्ट हम बात करते हैं तो जन्म से पहले हो जाता है, गर्भावस्था से डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है, और जब तक व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहता है, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक उसका डेवलपमेंट किसी न किसी रूप में होता रहता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, सभी क्षेत्र लगभग, यानी कि बच्चे के जो सभी क्षेत्र लगभग 90% विकसित हो जाते हैं, इसका मतलब भी उसके फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी लगभग उसकी हाइट और उसका जो बॉडी शेप है वो लगभग 90% इस स्टेज में डेवलप हो चुके होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आपने विकास के चरण पढ़ लिए, विकास के चरण में आपने जान लिया है प्रीनेटल स्टेज यानी गर्भावस्था के बारे में, उसके 3 सब स्टेजेस थे। उसके बाद नेक्स्ट था आपके इन्फेंसी स्टेज, यानी जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद आता है आपका चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड किया है, पूर्व बाल्यावस्था एंड उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद लास्ट आता है आपका किशोरावस्था यानी एडोलसेंट पीरियड, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपने जान लिए हैं। यहाँ से प्रश्न हर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आपके यूपी टेट हो या सी टेट हो, तो इन पॉइंटों को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें।
धन्यवाद। जय हिंद।